हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 5 मिनट्स में आज हम जानेंगे अग्नि तत्व की राशियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि यानी कि 1 नंबर की राशि, सिंह राशि 5 नंबर की राशि और धनु राशि जो कि 9 नंबर की राशि है, ये तीनों की तीनों राशियां जो हैं ये है अग्नि तत्व की राशियां। अब जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। देखिए, होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई आता है और हम प्रिडिक्शन करने लगते हैं, जबकि हमें पता है कि 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, बट हम क्या करते हैं, सबके लिए एक जैसी प्रिडिक्शन कर देते हैं। हम बोलना शुरू कर देते हैं, आप अग्रेसिव हैं, आपका फायरी नेचर है, आपको गुस्सा बड़े जल्दी आ जाता है और सामने वाला बंदा जो है ना आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, अग्रेसिव तो हैं, फायरी नेचर तो है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फायर है सबके बीच में। तो इसी को आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि का जो फायर एलिमेंट है, जो अग्रेशन है, वो एक ऐसा एग्रेशन है जो टेम्परेरी है, बहुत देर तक नहीं रहता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मेष राशि या मेष लगना वाले अग्रेसिव फिजिकल अपीयरेंस से होंगे, मतलब लुक वाइज सारे अग्रेसिव नहीं होंगे। किसी का अग्रेशन अलग है, किसी का अग्रेशन अलग है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है सब में कि ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों में एनर्जी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आप बहुत देर तक आप जिसको बरकरार नहीं रख सकते, जिसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अगर गुस्सा भी आता है तो थोड़े टाइम के लिए आएगा, जितनी जल्दी गुस्सा आएगा उतनी जल्दी शांत भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ऐसे लोग जो है हमेशा अग्रेसिव भी होते हैं या गुस्से वाले होते हैं। मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं। सचिन तेंदुलकर का मेष लग्न की कुंडली है, उनको आपने अग्रेसिव देखा नहीं। उनका अग्रेशन है, एनर्जी है, पर कहां पे है? करियर में है, अपने प्रोफेशन में है, जिस काम को वो करते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं कितने धुआंधार तरीके से करते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कहां पे निकल रही है ये आपको नहीं पता। तो इसीलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बहुत गुस्से वाले हो। उनका हो सकता है उनकी जो एनर्जी है वो उनके काम में निकल रही हो, उनके करियर में निकल रही हो। ये डिपेंड करता है बाकी ग्रहों की दृष्टियों पर। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आपकी एनर्जी हमेशा सही जगह लगेगी, और अगर खराब ग्रहों की दृष्टि है तो आपकी एनर्जी जो है वो गलत जगह लगेगी। आप बेकार में दौड़ धूप करोगे, आप बेकार में इधर उधर घूमते रहोगे। लेकिन अगर अच्छे ग्रहों की दशा है, अच्छे ग्रहों का साथ है और राजयोग है, तो इसका मतलब क्या है? आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव वाइब वाली एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपको कुछ मिल रहा है, जिससे आप कुछ गेन कर रहे हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लोगों में भी एनर्जी होती है, लेकिन इनकी एनर्जी एक लॉयन की एनर्जी, एक शेर की एनर्जी है। शेर क्या करता है? प्लानिंग से चलता है, सिस्टम चलता है और वहीं पे मेहनत करता है जहां पे शिकार होता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ता है। तो ऐसे ही सिंह लगना वाले लोग या सिंह राशि वाले लोग जो हैं उस काम में हाथ डालते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट दिखता है, जिसमें उनको बेनिफिट दिखता है। वो कभी भी बेकार की मेहनत नहीं करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सिंह राशि या सिंह लगना वाले लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो इनको पता है मेहनत कहां करनी है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, शुरू के 4-5 साल की मेहनत होती है जब आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो ऐसे लोगों को पता है मुझे मेहनत कहां करनी है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। अब आप इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो शाहरुख खान का जो लगन है वो सिंह लगन है। तो आप देखिए उन्होंने इंडस्ट्री में वो चीज हासिल करी, नॉट एक्टिंग वाइज, बिजनेस वाइज भी। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का तरीका ही बदल दिया। अगर आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, गोविंदा को भी मैंने सुना था एक बार कहते हुए कि वो सबसे समझदार है शाहरुख खान इंडस्ट्री में। उसने जो काम करने का तरीका है वही बदल दिया, उसने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया इंडस्ट्री में। तो ऐसे लोग जो हैं पूरी प्लानिंग के साथ अपना बेनिफिट जहां पे हो वहीं पे मेहनत करते हैं। बेकार की दौड़ धूप करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे अच्छा ये आराम करना समझते हैं। अब तीसरे पे आ जाते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि की एनर्जी है वो एक घोड़े की एनर्जी है, वो धनुषधारी है, वहां पे उसका फोकस बिल्कुल क्लियर है। तो जो धनु राशि या धनु लगना वाले होते हैं इनका फोकस बड़ा क्लियर होता है। इन्होंने अगर नहीं पढ़ना है तो उनको पता है मैंने नहीं पढ़ना है, और अगर इन्होंने पढ़ना है तो उनको पता है मैंने पढ़ना है। और उस एनर्जी में कंटिन्यूटी है। पहले दो में कंटिन्यूटी नहीं थी, यहां पे कंटिन्यूटी है। यहां पे बंदा काम करता रहता है। एक बार अगर काम में लग गया और अगर काम को छोड़ दिया तो अपना चुपचाप शांत बैठा रहेगा, लेकिन एक बार काम शुरू कर दिया फिर रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा आदमी काम खत्म करके ही दम लेता है।
ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे उसका एनर्जी लेवल जो है वो बरकरार रहता है, वो मेंटेन रहता है। ऐसे लोगों का आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, लोगों की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस एनर्जी है, वो एक घोड़े की एनर्जी, वो ना थकने वाली एनर्जी है। वो तब तक शांत है जब तक वो बैठा हुआ है। इसमें भी दो कैटेगरी के लोग मैंने देखे हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि बचपन में बहुत शांत स्वभाव के दिखेंगे। काफी सारे लोग धनु राशि या धनु लगना वाले बचपन में बहुत शांत दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इनके अंदर वो एक्टिवनेस, इनके अंदर वो एनर्जी लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बच्चे तो बचपन से ही एक्टिव होते हैं धनु राशि वाले, लेकिन कई जो है वो जब अपनी टीन एज में आते हैं तब उनका अग्रेशन, तब उनकी एनर्जी, तब उनका पैशन जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। इनकी एनर्जी बहुत कंट्रोल्ड एनर्जी है क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। इसीलिए ये लोग सोच समझ के कोई भी काम करेंगे ना, बड़ी सोच समझ के करेंगे, मतलब उस पर दिमाग लड़ाएंगे उस काम पे। तो ये डिफरेंस होता है। आप किसी को भी ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि फायर एलिमेंट है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फायर एलिमेंट होता क्या है और किस किस लगना, किस किस राशि के लिए फायर एलिमेंट की प्रेडिक्शन कैसे करनी है। तो अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अदरवाइज आप जो है वो अंगूठा दिखा के भी जा सकते हैं, यानी कि लाइक कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं।